हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके हुआ क्या। आखिर में डेली के डेली जो अपडेटें हैं हम लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उन अपडेटों का हुआ क्या। EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि हुई अथवा अभी भी वही स्थिति है, यानी कि पेंशन वृद्धि नहीं हुई है, इसका हुआ क्या, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा, कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि 7/12/2023 को EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में तत्काल प्रभाव से पेंशन वृद्धि हो, इस उद्देश्य से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा वहां पे एक आंदोलन किया जाएगा। वो आंदोलन 2 दिवसीय रहेगा। वहां से ही सांसदों की तरफ कूच भी किया जाएगा, संसद की तरफ जो तो कूच किया जाएगा। नंबर 1 बात है, ये प्लस पॉइंट है EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। ये बात से सरकार को थोड़ा सा तो दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत के मतलब है कि सरकार को डायरेक्टली EPS 95 पेंशन धारकों को जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा, अगर हम यूं कह दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक नहीं बल्कि 2 बार EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में जब मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान उनसे ये बातें कही गई कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि कराएंगे, लेकिन आज तक EPS 95 पेंशन धारक दर बदर भटक रहे हैं, उनके पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है, तो उसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। इसके साथ साथ में माननीय श्रम मंत्रालय की तरफ से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए सहानुभूति दर्शाई गई थी और साथ ही साथ में यह भी कहा गया था कि EPS 95 पेंशन धारकों के पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और आने वाले समय में बहुत जल्द उनको पेंशन की राशि मुहैया कराई जाएगी, लेकिन अभी तक पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पाई है। दूसरे नंबर की अगर बात करें, वित्त मंत्रालय की तरफ से बात करें तो वहां से भी वही स्थिति है। अगर EPFO की बात करें तो भाई EPFO ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उनके द्वारा ये जानकारी दे दी गई है कि फरवरी तक में EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। लेकिन फरवरी तक में किनकी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी? जिन्होंने फॉर्म को सबमिट किया है उनके पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, या जो मिनिमम पेंशन के लिए लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है, उनके भी पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 1 बात हो जाता है कि वो जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए, चाहे वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, माननीय प्रधानमंत्री जी या EPFO, सबने अपने अपने स्तर से EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो तो पेंशन में कब तक वृद्धि होगी, किस प्रकार से पेंशन में वृद्धि हुई, अपने अपने स्तर से उन्होंने बताया है। अभी हाल ही में CBT की बैठक हुई थी, आप सबको जानकारी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से दे दिया था। उस CBT की बैठक में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र था कि EPS 95 पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा से तत्काल प्रभाव से उनको जोड़ा जाएगा। अभी तक EPS 95 पेंशन धारकों की मेडिकल सुविधाएं जो तो मुहैया नहीं हुई है। मेडिकल सुविधा से EPS 95 पेंशन मुफ्त चिकित्सा सुविधा से नहीं है, उनको आयुष्मान के तहत जोड़ा जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक EPS 95 जो पेंशनर्स हैं 5 लाख रुपए तक को उनको जो तो मेडिकल सुविधा मिल सकती है। जिस प्रकार से आमतः सामान्यतः हम लोग जो तो यहाँ पे देख रहे हैं वही अगर होगा, तो अगर इनकेस दूसरा होता है तो फिर उसके लिए दूसरा प्रावधान होगा। जब नए नियम आएंगे, नए सर्कुलर आएंगे, तो वो जानकारी भी उसमें रहेगी। तो कुल मिला के ये समस्त जानकारी